हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट से सेट 3 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा कि जेक बोर्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए सभी विषयों का 5-5 सेट अपलोड किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे साइंस का सेट 3 को। ठीक है, ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वह है 1 आवर 30 मिनट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के समान होता है, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, यानी परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो हमें पता है कि जो फोकल लेंथ है यानी कि फोकस दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। ठीक है, यानी F = R/2। तो वक्रता त्रिज्या 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी जो है 27 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो इसका आंसर है गाड़ी के हेडलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो इसका आंसर होगा वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर होगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 3। देखिए इसको समझिएगा, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। ठीक है, और यहाँ पर वस्तु का आकार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तब वस्तु के आकार के 3 गुना यानी कि 10 या 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और 10 या 30 यानी कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आएगा वो होगा 3। ठीक है, और ध्यान में रखना है कि आवर्धन का यानी मैग्निफिकेशन का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो इसका आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका आंसर होगा श्वसन। देखिए श्वसन जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP का निर्माण करता है। यहाँ ATP ही ऊर्जा का रूप है और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। विकृत गंधिता का मतलब होता है रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। देखिए जंग लगने के प्रोसेस में क्या होता है, आयरन यानी कि फेरस, ऑक्सीजन और वाटर यानी कि H2O से आपस में रिएक्शन कर
सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये क्या है, हमारा सिंगल प्रोडक्ट है, इसलिए जंग का लगना एक संयोजन अभिक्रिया है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ रिएक्टेंट में देखते हैं कार्बन, तो कार्बन सिंगल एटम है और इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन के साथ उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं तो सिल्वर का सिंगल एटम और इधर भी सिल्वर का सिंगल एटम है, क्लोरीन सिंगल है, इधर भी सिंगल है, उसके बाद सोडियम, इधर भी एक सोडियम है, और इधर NO3 और इधर भी क्या है NO3 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन ऑप्शन बी में नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, लेकिन इधर नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 3 दूना 6 है, तो ये भी नहीं होगा। इधर बेरियम 1 है और इधर भी बेरियम 1 है, क्लोरीन 2, लेकिन इधर क्लोरीन क्या है सिंगल है, तो ये भी अनबैलेंस है। उसके बाद ऑप्शन डी में हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 है और इधर जो है सोडियम 1 है, तो इधर देखते हैं क्लोरीन क्या है 2 है, सोडियम 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक हाइड्रोजन है, यानी 2 और 1 टोटल इधर, यानी कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन टोटल 3 है और इधर जो है हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी क्या है हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस तरह से हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑप्शन ए हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हम जानते हैं लोह चूर्ण यानी कि ये मेटल है लोह, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी ये एसिड है। तो हम जानते हैं कि एसिड मेटल से रिएक्शन कर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी देखिए ऑप्शन ए में हाइड्रोजन गैस है और आयरन क्लोराइड हमारा सॉल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर होगा लिटमस। ठीक है, लिटमस हमारा रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। और ऑप्शन ए लौंग, और सी जो है वेनिला, और ऑप्शन डी प्याज जो है ये हमारा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यानी कि लौंग, वेनिला और प्याज ये एसिड या बेस के प्रेजेंस में अपना स्मेल को या गंध को चेंज करता है। ठीक है, और लिटमस जो है कलर को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 21 में सेम क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो इसका आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करती है, एकल उत्पाद का निर्माण करती है। तो यह हो गया संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। इसको ध्यान से समझिएगा। चूने के पानी को जो दूधिया कर देती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और यहाँ है अंडे के पीसे हुए कवच। तो अंडे के पीसे हुए कवच या अंडे का जो कवच है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा HCl जो कि एक एसिड है और बाकी जो ऑप्शन है वो हमारा सॉल्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो जो नीला लिटमस को लाल कर देता है वो अम्ल होता है, ठीक है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम यानी क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो इसका आंसर होगा खाद्य रिक्तिका यानी फूड वेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो इसका आंसर होगा अमीबा। देखिए, प्राणी समभोजी पोषण का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें तरल या ठोस पदार्थ आहार के रूप में लिया जाता है और उसे डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम प्राणी समभोजी कहते हैं। इस विधि को प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं और इसका एग्जाम्पल मनुष्य भी हो सकता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। देखिए फिर से देखते हैं इसको, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है? देखिए इसका आंसर यहाँ पर होगा क्षारीय। कौन क्षारीय करता है? तो ये होगा पित्त यानी बाइल। बाइल जो भोजन को क्षारीय कर देता है, ठीक है, यानी बेस में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो देखिए यहाँ उत्सर्जन तंत्र वृक्क को कहा गया है यानी कि किडनी को कहा गया है, और किडनी का क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन होता है जिसे वृकाणु कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वृकाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो देखिए इसका पहला देखते हैं, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक। देखिए ये भी सही है। यह पौधों में ताप का नियमन करना। सी, यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करना या भोजन का संवहन करना। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यह जो है सही नहीं है, यह पौधों में ताप का नियमन करना, ये जो है सेंटेंस ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो इसका आंसर होगा पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा मुकुलन। देखिए चित्र में हाइड्रा दिया है और हाइड्रा में जनन का जो विधि है वो होता है मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो इसका आंसर होगा गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर होगा, देखते हैं फिर से इसको, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग सेट 3 का टोटल 40 क्वेश्चन को देखा है। ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारा क्वेश्चन को आप लोग लर्न कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।